प्रेगनेंसी के 7th मंथ में बेबी का कितना वेट हो जाता है, इसके साथ ही बेबी की कितनी ग्रोथ हो जाती है, आपकी बॉडी में आपको क्या नए चेंजेस देखने को मिलते हैं और इस टाइम पर क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए और क्या ऐसी चीजें हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ इसके बारे में ही बात करने वाली हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं जरूर चाहूंगी कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कमेंट करके कि आपने अभी तक कितना वेट गेन कर लिया है। तो दोस्तों, मैं हूं श्रुति आपके साथ और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल प्रेगनेंसी एंड चाइल्ड केयर टीवी में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि बेबी का कितना वेट हो जाता है 7th मंथ में। तो देखिए, बेबी का जो वेट है वो अब तक 1 किलो तक लगभग हो जाता है। इसके साथ ही बेबी जो है वो लंबाई में 14 इंच तक लंबा हो जाता है। अब बेबी जो है वो आपका बाहर की साउंड्स पर रिएक्ट करता है, उसको बाहर की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। अच्छा खासा बेबी मूवमेंट अब आपको फील होने लगता है और अच्छा खासा आपका जो पेट होता है ना वो अब दिखने भी लग जाता है। तो ये सारे जो चेंजेस होते हैं वो बेबी के साथ होते हैं। बेबी जब हमारे 7th मंथ में हमारे पेट के अंदर होता है। अब बात करते हैं कि क्या ऐसे बदलाव होते हैं जो आपको आपके शरीर में देखने को मिल जाते हैं। वो देखिए क्या होता है कि अब आपका जो वजन है ना वो 5 किलो तक इस मंथ तक बढ़ जाना चाहिए। 5 kg तक का वेट गेन आप आसानी से कर चुकी होती हैं। इसके साथ ही आपका जो है कुछ एसिडिटी होना या जैसे कि कभी सांस फूलना और कभी कभी पेट में दर्द होना, ये समस्या भी अब आपको देखिए होना शुरू हो जाती है, क्योंकि देखिए बेबी का भी वजन बढ़ रहा है। इसके साथ ही दोस्तों आपका भी वेट जो है वो अच्छा खासा गेन हो रहा है। तो जिसकी वजह से क्या होता है ना कि आपको कुछ ज्यादा खाने पर कभी कभी एसिडिटी, सीने में जलन, गैस बनना, ये सारी समस्याएं नॉर्मल होती हैं। ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शंस, जिसको कि हम नकली लेबर पेन कहते हैं, वो भी अब आपको शुरू हो जाता है। तो कभी आपको लगता है कि बिल्कुल जैसे मेरा लेबर पेन स्टार्ट ही हो गया, बिल्कुल अब मुझे पेट में दर्द हो रहा है, बहुत ज्यादा मेरा लेबर पेन आने ही वाला है। पर वो आपकी बॉडी जो होती है वो आपको लेबर पेन के लिए तैयार कर रही होती है। वो रियल लेबर पेन नहीं होता है, वो फॉल्स लेबर पेन होता है। तो ये सारे बदलाव आपके शरीर में होना शुरू हो जाते हैं। इसके साथ ही बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी चीजें होती हैं जो आपको करनी ही चाहिए और क्या ऐसी चीजें होती हैं जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। तो देखिए, वीडियो में मैंने इस 3 चीजों के बारे में इसीलिए एकदम लाइन से सीक्वेंस से इस बारे में बात किया है। तो वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो क्या चीजें आपको करनी चाहिए, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक हेल्दी डाइट लेना। देखिए, आपको हेल्दी डाइट लेनी चाहिए। आपकी डाइट में कैल्शियम, आयरन, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, ये सारी चीजें शामिल होनी चाहिए। इसके लिए देखिए, आपको अंडे आप डाइट में ले सकती हैं, दालें आप खा सकती हैं, पनीर हो गया, आपका दूध हो गया, वो आपको डाइट में लेना है। इसके साथ ही ड्राई फ्रूट्स हो गए आपके, और आप ग्रीन वेजिटेबल्स, जितनी भी हरी सब्जियां होती हैं, आप लौकी खा सकती हैं। इसके साथ ही आपको छाछ, दही, मट्ठा, ये सारी चीजें आप ले सकती हैं। नारियल पानी आप पी सकती हैं, नींबू पानी आप पी सकती हैं। ये सारी चीजें एक बैलेंस डाइट आपको बना करके अपनी जो है दिन भर की दिनचर्या में इस तरीके से आपको खाना खाना है, ताकि सारे जो पोषक तत्व होते हैं, सारे जो न्यूट्रिशन होते हैं, वो आपकी बॉडी को, आपको और आपके बच्चे को आसानी से मिले। इसके साथ ही अगली चीज जो आपको करनी है वो ये है कि देखिए, बहुत ज्यादा एकदम से खा लेने पर ना अब आपको एसिडिटी की समस्या, जलन की समस्या हो सकती है। तो इसलिए आपको थोड़े थोड़े मील्स लेने हैं, थोड़ी थोड़ी देर में आपको थोड़ा थोड़ा खाना है। बहुत ज्यादा एक साथ एकदम से आपको नहीं खाना है, इससे आपको समस्या बढ़ जाएगी, फिर आपका कुछ भी खाने का मन नहीं करेगा। इससे थोड़ा थोड़ा, थोड़ी थोड़ी देर में आपको खाते रहना है, जो कि एक हेल्दी डाइट का मतलब एक संपूर्ण आपकी जो डाइट है वो आपके खाने में शामिल हो पाएगी। इसके साथ ही अगली चीज जो आपको करते रहना है वो ये है कि आपको एक्सरसाइज करते रहना है रेगुलर। अब ये नहीं कि 7th मंथ आ गया तो एक्सरसाइज करना बंद कर दिया। अगर कोई समस्या है या डॉक्टर ने आपको मना किया है तो फिर आप इस केस में एक्सरसाइज मत करिए। पर अगर आपकी बिल्कुल हेल्दी प्रेगनेंसी है तो रेगुलर आपको आधे घंटे तक वॉक करना, जैसा मैं बताती हूँ, सुबह और शाम दोनों टाइम आपको आधे आधे घंटे वॉक करना है। इसके साथ ही आपकी डक वॉक हो गई, आपकी स्क्वाटिंग हो गई, आपकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। इसके साथ ही प्रीनेटल योगा होता है जो प्रेगनेंसी टाइम में किया जाता है, आपकी डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो गई। ये सारी जो एक्सरसाइजेस होती हैं, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई, ये सारी आपको करते रहना चाहिए। थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा नहीं, जितना आप कर सकती हैं, जितनी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा, आप ये 20, 30, 40 जितने भी आप डक वॉक वगैरह कर सकते हैं, स्क्वाट्स कर सकते हैं, उतना आपको डेली जो है वो अपने रूटीन में करते रहना चाहिए। इसके साथ ही अगली चीज जो आपको जरूर करनी है वो है देखिए पानी पीना। पानी आपको अधिक से अधिक मात्रा में पीते रहना है। आप अपने पास एक बॉटल रख सकती हैं और आपको दिन भर में कम से कम 10-12 ग्लास पानी पीना ही है। 1 लीटर की आप एक बॉटल रख लीजिए अपने पास, 1-1.5 लीटर पानी आपको दिन भर में पीना है। इससे आपको अंदाजा भी लगा रहेगा कि आप कितना पानी पी रही हैं। इसके साथ ही अगली चीज जो आपको ध्यान में रखनी है वो ये है कि आपको बिल्कुल स्ट्रेस फ्री रहना है।
कोई टेंशन नहीं लेना, वो चीजें करिए जिसमें आपको अच्छा लग रहा है, जो आपको हैप्पी कर रहा है, जो आपकी हॉबी है, जो आपको अच्छा लगता है, आपकी जो पसंदीदा चीजें हैं, उन चीजों को आपको करते रहना है, खुश रहना है। इससे माँ और जो होने वाला बच्चा है दोनों ही मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं और खुश रहते हैं। तो ये भी काफी ज्यादा जरूरी चीज होती है, इस पे भी आपको जरूर से जरूर ध्यान देना है। साथ ही देखिए 7th मंथ में स्ट्रेच मार्क्स की समस्या भी बढ़ने लग जाती है। अब आपके बॉडी पर, जो पेट पर है या ब्रेस्ट पर या जांघों पर, कहीं पर भी आपको स्ट्रेच मार्क्स दिखने शुरू होते हैं। सबसे ज्यादा पेट पर दिखते हैं, क्योंकि पेट की स्किन जो है वो काफी ज्यादा खिंचती है, जिसकी वजह से आपको स्ट्रेच मार्क्स दिखते हैं। तो उसके लिए जैसे मैंने पहले भी बताया है कि आप क्रीम हो गया, लोशन या कोकोनट ऑयल, जो भी चीज आप चाहते हैं उसको आप रेगुलर अप्लाई करते रहिए। आपको स्किन को ड्राई नहीं होने देना है, कभी भी आपको स्किन को ड्राई नहीं छोड़ना है। आपको इसके लिए एक चीज आप ये भी कर सकती है, बहुत ज्यादा देर तक आपको नहाना भी नहीं है, उससे भी जो स्किन का मॉइस्चर होता है ना, वो खिंचने लग जाता है। तो इस पे भी आप ध्यान दीजिए, बहुत ज्यादा देर तक आपको बाथरूम में नहाना नहीं है। और नहा करके जब भी आप आ रहे हैं तो आपको जो हल्का पानी रहता है स्किन पे, उसी पर आपको लोशन क्रीम जो भी है वो आपको अच्छे से अप्लाई करना है। इसके साथ ही आप सोने से पहले भी लोशन या क्रीम अप्लाई करते रहिए, इससे आप स्ट्रेच मार्क से बच सकते हैं। इसके साथ ही देखिए अब आपका अच्छा खासा वेट गेन हो रहा है, साथ ही बच्चे का भी वजन जो है वो लगातार बढ़ रहा है, बच्चा भी पेट में ग्रो कर रहा है, जिसकी वजह से आपको कमर दर्द की समस्या अब हो सकती है। इससे बचने के लिए आपको अपने पोस्चर पे काफी ज्यादा ध्यान देना है। जब भी आप बैठ रही हैं, उठ रही हैं, तो आपको सपोर्ट से ही उठना बैठना है, झटके से बिल्कुल भी आपको ये चीज नहीं करनी है। आपको ध्यान देना है कि आप जब बैठी हुई हैं तो आपका पोस्चर जो है वो बिल्कुल सीधा है कि नहीं है, आपने पीछे कोई सपोर्ट लिया हुआ है कि नहीं। कोशिश करिए कि आप पिलो वगैरह से सपोर्ट लेकर के ही बैठिए, नहीं तो फिर आपका पोस्चर बिगड़ सकता है और फिर आपको कमर में और पैरों में दर्द की समस्या भी हो सकती है। इसके साथ ही अब बात कर लेते हैं कि क्या ऐसी चीजें जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। उसमें जो सबसे पहली चीज है वो ये है कि आपको कोई भी हैवी जो वजनदार चीज है वो आपको नहीं उठाना है। किसी भी केस में आपको बहुत वजन वाली चीजें, कोई ऐसा काम जिसमें आप थक रही हैं, आपकी सांस फूल रही है या आपको घबराहट हो रही है, वो काम आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, वो आपको टोटली अवॉइड करना है। इसके साथ ही आपको बहुत ज्यादा जंक ऑयली जो बाहर का फूड होता है, घर में भी बहुत ज्यादा ऑयली फूड या बहुत ज्यादा सॉल्टी फूड आपको नहीं बनाना है। साथ ही बाहर का तो बिल्कुल भी नहीं खाना है इस टाइम पर, नहीं तो देखिए आपको बहुत ज्यादा आपका वेट बढ़ सकता है, जिससे आपको डिलीवरी में समस्या आएगी, या फिर आपका बीपी बढ़ सकता है, इससे भी आपको नॉर्मल डिलीवरी में समस्या आ सकती है। तो इस चीजों पे आपको ध्यान देना है। खाना जो है वो आपका सिंपल और बैलेंस्ड और घर का बना हुआ ही होना चाहिए। नमक बहुत ज्यादा मात्रा में आपको नहीं लेना है। जो बाहर के फूड होते हैं उनमें बहुत ज्यादा एक्सेसिव सॉल्ट होता है, जो कि हमारी सेहत के लिए अच्छी चीज नहीं है। इसके साथ ही अगली चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी वो ये है कि बहुत ज्यादा देर तक आपको खड़े नहीं रहना है। बहुत ज्यादा देर तक खड़े रहने पर आपके पैरों में देखिए सूजन आ सकती है, इसके साथ ही आपके पैरों में दर्द रह सकता है और आपको समय से पहले लेबर पेन भी स्टार्ट हो सकता है। तो अगर आपका ऐसा कुछ काम है जिसमें आपको खड़े रहना पड़ता है, तो फिर आपको ब्रेक लेकर के बीच में थोड़ी देर के लिए बैठना चाहिए। वो आपके और आपके बच्चे की सेहत के लिए काफी ज्यादा जरूरी है। इसके साथ ही अगली चीज जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी वो ये है कि बहुत ज्यादा मोबाइल का यूज, बहुत ज्यादा टीवी, बहुत ज्यादा स्क्रीन टाइम, ये आपको सोने से पहले बिल्कुल भी नहीं करना है। वैसे तो मैं कहूंगी मोबाइल आप बिल्कुल भी मत यूज करिए। अपनी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा स्क्रीन देखना हमारे लिए बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है, पर सोने से पहले कम से कम आपको कोशिश करनी है, सोने से 2 घंटे पहले कोई स्क्रीन आपको नहीं देखनी है किसी भी तरीके से। नहीं तो फिर क्या होता है ना, हमारी जो स्लीप साइकिल होती है वो डिस्टर्ब होती है, अच्छी नींद नहीं आती है, पूरी पूरी रात हमें फिर नींद नहीं आती है। फिर लोग कहते हैं प्रेगनेंसी में हमें नींद नहीं आ रही है, वैसे भी एक समस्या रहती है। तो इस चीज का आप खास ख्याल रखें कि सोने से कम 2 घंटे पहले किसी भी तरीके की कोई भी स्क्रीन आपको नहीं देखनी है। तो दोस्तों, मैंने आपसे बात करी कि आपको 7th मंथ में क्या चीजें करनी है और क्या चीजें बिल्कुल भी नहीं करनी है। तो ये सारी चीजों पे आपको खास ख्याल रखना है। इसके साथ ही आपके मन में जो भी सवाल है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।